देर से ही सही लेकिन मुझे अक्ल आ गई जब मैंने जाना कि मेरे चेहरे पर रंगत लाते लाते मेरे पिता के चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक वृद्ध पिता की और उनके बेटे की। बहुत बुजुर्ग हो चले थे। उनकी वाइफ यानी कि उस लड़की की माँ का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था। घर में अकेले रहते थे। लड़का जो था दूसरे शहर में जॉब करता था और जब भी छुट्टियों में अपने होम टाउन आता था तो अपने पिताजी को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर ले जाता था। हर बार का उसका रूटीन था। इस बार भी जब वो छुट्टियों में आया तो पिताजी ने कहा, अरे बेटा कहाँ चलेंगे, रहने देते हैं। उस लड़के ने कहा, नहीं पापा चलना पड़ेगा आपको। पिताजी ने कहा, अरे नहीं घर में ही कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं। लड़के ने कहा, नहीं हर बार का रूटीन है, इस बार भी फॉलो होगा। आप अकेले रहते हैं, कुछ समय मेरे साथ बिताने को मिलता है, थोड़ा घुमाएंगे, बाहर चलाएंगे, घर में बैठे रहते हैं दिन भर, आइए चलते हैं थोड़ा। कार में उनको बैठाया, उनको लेकर के गया डिनर डेट के लिए और 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर के टेबल पहले से प्री बुक्ड थी, वहां जाकर के बैठ गए। बहुत बुजुर्ग हो चले थे, हाथ कांपते थे, पांव कांपते थे, शरीर कांपता था। मेन्यू आया तो उन्होंने जब वो कार्ड उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर के आसपास की टेबल पर जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे कि देखो किसको लेकर के आ गया। फिर उन्होंने अपनी पसंद की जो सब्जी और दाल ये सब ऑर्डर कर दिया। डिजर्ट में आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। खाना आया तो जैसे उन्होंने खाना शुरू किया तो क्योंकि हाथ कांपते थे तो सब्जी जो है शर्ट पर गिर गई और जैसे ही शर्ट पर गिरी दाग हो गया तो लोग फिर से हंसने लगे। आजू बाजू वाले धीरे धीरे हंस रहे थे लेकिन पता चल रहा था कि लोग हंस रहे। उस लड़के ने सोचा कि पिताजी के हाथ कांप रहे हैं तो मैं खुद ही ने भोजन करवाता हूं। तो उसने जो है भोजन कराना शुरू किया और पिताजी जो थे वो आराम से भोजन कर रहे थे लेकिन क्योंकि शरीर कांप रहा था तो कुछ जगहों पर फिर से दाग हो गए, शर्ट पर थोड़ी सब्जी और गिर गई। आइसक्रीम जब आई डिजर्ट में तो फिर आइसक्रीम उनको खिलाई लड़के ने, उनको भोजन करवाया। उसके बाद खुद ने भोजन किया और भोजन करने के बाद अपने पिताजी से कहा, आओ वॉशरूम चल के आते हैं। वॉशरूम में लेकर के गया, अपनी जेब में से कंघी निकाली, उनकी कंघी की फेस वॉश किया, जहां जहां शर्ट पर दाग धब्बे हो गए थे उनको क्लीन किया और प्रॉपर नीट एंड क्लीन करके जैसे घर से तैयार होकर आए थे वैसे ही वापस तैयार करके उन्हें वॉशरूम से बाहर लाया और रेस्टोरेंट में बिल पे किया, वेटर को टिप दी और उसके बाद जाने लगा। जो एग्जिट डोर था जहां से एग्जिट कर रहा था रेस्टोरेंट में, जब वो पहुंचे ही थे दरवाजे पर कि किसी बुजुर्ग के जो है चिल्लाने की आवाज आई कि सुनो। पीछे पलट के देखा तो एक अंकल खड़े हुए थे और वो अंकल उस लड़के से कह रहे थे कि बेटा तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ कुछ छोड़ के जा रहे हो। उस लड़के ने कहा, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। उसने चेक किया अपना मोबाइल, वॉलेट, चाबी गाड़ी की। उसने कहा, सब मेरे पास है, कुछ नहीं छोड़ा। क्या छूट गया? अंकल ने कहा, नहीं बेटा तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है छोड़ कर जा रहे हो। तुम यंगर जनरेशन के लिए एक लेसन, एक सबक छोड़ के जा रहे हो कि अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखो। और दूसरी चीज, तुम हम बुजुर्गों के लिए एक आशा की किरण छोड़ करके जा रहे हो कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है जो आंखें खोल देती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को बाहर ले जाने से कतराते हैं। हम में से बहुत सारे लोग उनसे कन्नी काटते हैं, दूरी बना के चलते हैं कि इनको घर में रहने दो, छोड़ो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी माँ जब हमें भोजन कराती थी, हमारी भी जो शर्ट थी उस पर जगह जगह दाग धब्बे हो जाते थे, भोजन गिर जाता था। कई बार उनके ऊपर जो है भोजन गिर जाता था, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे हमें खाना खिलाते खिलाते। लेकिन उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं, हमें कभी मारा नहीं, हमसे कभी जो है आंखें नहीं चुराई, हमें ऐसे छोड़कर नहीं चले गए कि देख लेगा अपना, बल्कि हमें पाला पोसा बड़ा किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि जो घर के वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखें। जब उनका शरीर कांपने लग जाए, भोजन करने में परेशानी हो तो अपने हाथ से प्रेम से उन्हें भोजन कराएं। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अपनों का आशीर्वाद साथ होना जरूरी है। अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।